बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू हैंडराइटिंग सेशन में हमारा लेसन नंबर 1 आ गया। सबक नंबर 1 हम इसे सबसे पहले उर्दू स्टार्ट करेंगे बिकॉज़ आपकी शेप नहीं करते आपको किसी करनी सबसे पहले अलिफ बात आती है। तो अलिफ में ये देखें हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक छोड़ देना है। इसको बिल्कुल लाइन के साथ टच नहीं करना। तो ये हमारा है अलिफ। इस तरह से आपने बिल्कुल स्ट्रेट डालना है। तेरा इतना तिरछा या इस तरह से तिरछा नहीं डालना, बिल्कुल स्ट्रेट लिखना है अलिफ। और इतना लंबा नहीं डालना, छोटा साइज़ अलिफ का अच्छा लगता है। और यही अलिफ में हम इसे अलिफ मद आ बना देंगे इस तरह से डाल के। ये बिल्कुल आप इसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी फॉर्म लगती है, नीट लगती है राइटिंग इसमें। अलिफ मद आ। इसके बाद आ जाता है बे। बे में आप इसकी शेप देखिएगा मैं किस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। आपने यहाँ से देखा होगा कि ये मैंने ज़्यादा उठाया हुआ है और इसको बिल्कुल साथ टच करते हुए ऊपर लेके गई हूँ। और यहाँ पे ये देखें ये थोड़ा सा गैप है। तो अलिफ बे पे इनकी शेप जो है इसी तरह से होगी। ये दोनों बिल्कुल ऐसे आपने सेम नहीं लिखने या सेम ऐसे नहीं करने, ये भी गलत होगा। ये इस तरह की शेप होगी। यहाँ से ज़रा ज़्यादा को उठा हुआ है और यहाँ पे जो है बिल्कुल टच करते हुए ऊपर को जाएगा। तो ये इसकी बेसिक शेप है। इसके साथ आप बाकी जो है वो रुफ़े तजीब बना लेंगे। जैसे पे बना दिया, ते बना दिया, टे बना दिया, से, बे, पे। इसका ज़्यादा लंबा भी नहीं करना, ज़्यादा छोटा भी नहीं करना। ये नॉर्मल साइज़ है, अच्छा लगता है इतना साइज़। टे। और लाइन के ऊपर भी नहीं लिखना। ये देखें दोबारा इस तरह से ऐसे। और ये थोड़ा सा नीचे होगा और ये थोड़ा सा ऊंचा होगा। ये इसकी आपने इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। अलीफ, अलीफ मद आ, बे, पे, ते, टे, से। इसके बाद आते हैं जीम की तरफ। जीम आपने शेप सीखनी है। इसके बाद हम इसमें डॉट्स वगैरह डालेंगे। अच्छा यहाँ पे देखें कुछ लोग कहते हैं कि हमने इसको बिल्कुल इस तरह से लिखना है, ये गलत होता है। लाइन के ऊपर ही लिखते हैं, बस थोड़ा सा नीचे करते हैं। वो जो इसकी कट मार्कर की गहराई होती है वो बस नीचे आती है। तो ये जीम की शेप है। अब यहाँ पे आप इसको अगर इस तरह से लाइंस ड्रॉ करके देखें तो ये जो आपकी शेप है थोड़ी पीछे को होगी और ये इसकी एंडिंग आगे को होगी, यानी कि बिल्कुल सेंटर करें तो इस तरह से आना चाहिए। और ये बिल्कुल गोल होना चाहिए गुलाई के साथ। जीम, चे, हे, खे। शेप एक ही है, आपने एक ही शेप की प्रैक्टिस करनी है और इसके बाद डॉट्स आप डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाना, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा डीप हो गया, ये नहीं आपने करना काम। लाइन के ऊपर ही रखना है पर थोड़ा सा नीचे, क्योंकि कंसेप्ट है कि ये नीचे गहराई वाले गुलाई वाले लेटर जो हैं वो नीचे को होते हैं। तो आप थोड़ा सा कर सकते हैं और इसकी शेप भी को गोल लेके जानी है। तो आज आपने ये जो है अलिफ, अलिफ मद आ, बे, बे, यानी कि मेन बेसिक शेप जो आ जाती हैं वो है अलिफ। और उसके ऊपर ये वाली प्रैक्टिस और उसके बाद ये शेप और उसके बाद ये शेप। इन तीन शेप्स के बेस पे आप अलिफ, अलिफ मदा, बे, पे, ते, टे, से और जिम, चे, हे, खे इनकी प्रैक्टिस करेंगे। जब ये हमारी शेप अच्छे से ड्रॉ हो जाएंगे, आपने 50 टाइम्स हर अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह इनकी शेप्स आपकी ज़बरदस्त हो जाएगी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।